हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो चलिए अपन का क्या चल रहा था, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, वर्बल रीजन का क्लासिफिकेशन चल रहा था अपन। ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। इसको क्या कहते हैं, इसकी हिंदी में वर्गीकरण। ठीक है, कल पार्ट नंबर 2 हो गया था अपन का। पार्ट नंबर 1 भी हो गया था परसों के दिन। ठीक है ना, कल पार्ट नंबर 2 हो गया था, आज पार्ट नंबर 3 चालू होगा। ठीक है ना, कौन सा चालू होगा? पार्ट नंबर 3 आज चालू है। ठीक है ना, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 चालू होगा आज से। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए, आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए, निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार समान। ठीक है ना, चार दिए विकल्प आपको, चार में से तीन जो हैं किसी एक प्रकार समान होंगे। ठीक है ना, अतः इनका एक समूह बनता है। ठीक है ना, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? वह एक कौन सा मतलब ऐसा विकल्प है या शब्द है जो इन तीनों में से नहीं आता है? आपको उस विकल्प को छांट के बताना है ना। जो सबसे अलग हो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए बताइए फर्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और अपनी तैयारी को अच्छी मजबूत बेहतर बनाए रखिए, है ना। ठीक है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ कुछ है और पेपर भी उसका नज़दीक है। ठीक है ना, तो आप जितना हो सके उतना रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, देखो कमांड खींचना है मैथ रीजनिंग और हिंदी में। ठीक है ना, नंबर आपके खींचने हैं मैथ रीजनिंग और हिंदी में। ठीक है ना, 20 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 की मैथ और 20 के हिंदी। ठीक है ना, एक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है ना, तो 40 की हिंदी हिंदी हो गई, 40 की रीजनिंग, 40 की मैथ। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 40 में 40 रीजनिंग में नंबर आए। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखिए आपको समान ढूंढना है ना, जो सबसे अलग है। उस शब्द को ढूंढना है जो सबसे भिन्न है ना। तो देखिए 12 12 35 को किया ऐड तो कितना गया है बीच में संख्या 35। ठीक है ना, 12 23 कितना हुआ, 35 35 हुआ ना, 12 23। ठीक है, इसी तरह इसमें देखेंगे 17 24 कितना होता है, 7 4 11 1। ठीक है ना, 11 1 कैरी 1 2 3 1 4 41, है ना। ठीक है, यहाँ पे 41 आता है इनका टोटल। ठीक है, और 15 25 कितना हुआ, 15 25 कितना हुआ, 25 और 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 0 1 2 3 1 40 40। यहाँ पे आ रहा टोटल बीच में 40। ठीक है, और 8 प्लस 32 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 32 40, ये भी बैठ रहा है। आपको यहाँ पे 41 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे वैसे कि यहाँ आना चाहिए 40, यहाँ पे 40 लिखा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए 17 की जगह, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, 17 40 24। ठीक है ना, इन सबको ऐड करने से टोटल 35 आता है, इन सबको ऐड करने से टोटल 40 आता है, इन दोनों को ऐड किया तो 40 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने से 41 आ रहा टोटल, यहाँ पे लिखा है 40। ठीक है ना, तो ये गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और भी अधिक से अधिक संख्या में जोड़ सकें, और कमेंट कीजिए जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर क्या होगा, उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। उस अंक को आपको चयन करना है जो अन्य से भिन्न हो। मतलब ये 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से 3 तो किसी न किसी से समान होंगे, एक सबसे अलग हो, तो आपको उस अलग शब्द को चुनना है। बताइए जल्दी से, बताइए, ये विकल्प दिए हैं आपके। देखो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है ना, न इतना हार्ड को प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में। अगर आप अच्छे दिमाग से लॉजिक लगाए, उसमें दिमाग लगाए, देखो रीजनिंग का नाम तर्क शक्ति, उसमें दिमाग का काम चलता है। ठीक है ना,
जितना ज़्यादा दिमाग लग यूज करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा और उतनी ज़्यादा आपसे रीजनिंग बनेगी। ठीक है ना। तो चलिए बताइए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। 2 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट दोस्तों। और देखो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, है ना। हमें भी अच्छा लगेगा, है ना, कि हमारा भी सपोर्ट कुछ हो रहा है तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा। तो चलिए बताइए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो 17, 27, 29, 59। ठीक है, 17 यह क्या है, 27 ये क्या है, 27 तो यहाँ पे कितना किसका घन है, 3 का। ठीक है ना, 3 का यहाँ पे घन दिया है, 3 का घन दिया है। ठीक है 27 यहाँ पे, है ना, ये क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ये विषम संख्या है। ठीक है ना, जो किसी से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये तो वर्ग है या घन है। ठीक है ना, ये पूर्ण घन है ना जी 27। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, जिससे क्या है विषम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, चलिए दिख रहा है आपको, चलिए बताइए। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर क्या होगा, निम्न में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। ठीक है ना, 3 जो शब्द हैं किसी न किसी प्रकार से समान है, लेकिन शेष एक अलग है, लेकिन शेष एक जो है अलग है। ठीक है, उस अलग संख्या को चुने जो 3 से भिन्न है। उस अलग संख्या को चुनना है जो आपको, जो 3 से भिन्न है, जो सबसे अलग है। ठीक है ना, उस शब्द को आपको चुनना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। चलिए बताइए, देखिए इसमें लॉजिक लगाइए, इसमें क्या चल रहा है यहाँ पे। 45 मल्टीपल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे किसी का, है ना, ना क्या हो रहा है, ना तो जोड़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 99, 109, 207। तो देखिए अपन 45 में किसका भाग जा रहा है, 9 का, 9 अपना 45, 5 आ रहा है। ठीक है ना, और 99 को भी 9 से भाग देंगे, 9 का भाग जा रहा है इसमें, पूरा पूरा जा रहा है। 109 में भाग देते हैं, 109 में 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, कितना बचा, 1 बचा, 9 दूना 18। ठीक है, ठीक है, 9 दूना 18, फिर भाग नहीं जा रहा है, 90 लगाएंगे दशमलव। ठीक है, इसके बाद बचा 1 कैरी। ठीक है, 9 दूना से दशमलव में जा रहा है वो। ठीक है ना, तो इस ये संख्या का भाग नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, दशमलव में जा रहा है पूरा। ठीक है, ये 45, 99 और 207 दिए हैं, जो 9 से विभाजित है पूरी संख्या है। ठीक है ना, जिसमें पूरा पूरा भाग चले जाए, इसमें पूरे पूरे 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 109। ठीक है, 109 में 9 का पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है ना, दशमलव में जा रहा है, यहाँ दशमलव में नहीं जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा भाग जा रहा है। देखो 207 को 9 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18। ठीक है ना, 2 बजे 9 3 27, यहाँ पूरा भाग चला, पूरा भाग चला गया इसमें। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 109। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, है ना जी, 4 है। ठीक है, बताइए। निम्न में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। निम्न में से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुने। 3 जो यहाँ पे देखो 4 विकल्प दिए, 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक अलग हो, तो आपको अलग पद को छांटना है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बताइए जल्दी से। सॉरी, चलिए बताइए जल्दी से। 37, 45, 49, 65। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 37, 45, 65। ठीक है ना, आपको
दिख रहा होगा इसमें 49 जो है, जो पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का, किसका पूर्ण वर्ग, ये है 7 का, ठीक है ना। 7 का ये क्या है, स्क्वायर है 49, ठीक है ना। और ये क्या है, ये नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 49, ठीक है ना। सबसे अलग कौन सी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 49, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए इस जल्दी से। निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना। आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे। आपको उस संख्या को छांटना है जो सबसे अलग संख्या है ना। लेकिन शेष एक अलग है, वह संख्या चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। जो तीनों संख्याओं से भिन्न है उस शब्द को आपको चुनना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो 11, 13, 15, 17 ये आपके विकल्प दिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपको रोज़ प्रतिदिन 12 साढ़े 12 के बीच में वीडियो मिल जाता है, ठीक है। तो डेली बनी रही हमारे क्लास पर Dream4 ICS में। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 में का आंसर क्या होगा। देखो 11, 13, 15, 17, 11 या क्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य, ये क्या है, 17 अभाज्य संख्या जो जिसमें किसी का भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या है। ये क्या, यह 15 में भाग जा रहा है ना किसी संख्या का, ठीक है। 5 का भी जा रहा है, ठीक है, 3 का भी जा रहा है इसमें, ठीक है ना। ये क्या है, भाज्य संख्या जिसमें भाग जा रहा है इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। तीनों 11 में नहीं जा रहा है, ना 13 में, ना 17 में, ठीक है ना। 11 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 13 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और ना 17 में जाता है, और 15 में भी जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों क्या, 11, 13 और 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 11, 13, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 15 क्या है, भाज्य संख्या जिसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है ना। 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है ना। जिसमें इसमें भाग जा रहा है, इसमें इन तीनों में भाग नहीं जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दिख रहा है आपको, चलिए बताइए, चलिए दिख रहा है आपको। चलिए देखो, निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्या दी गई हैं, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। 3 जो विकल्प है एक निश्चित प्रकार से समान होंगे, लेकिन शेष एक अलग है, ठीक है ना। वह संख्या चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। उस संख्या को आपको चुनना जो अन्य 3 संख्याओं से भिन्न है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखो 144 किसका वर्ग है, 196, ये किसका है, 12 का, ये 14 का, और ये कितने का है, ये है 16 का, ठीक है ना, 160 और 96, 6, 5, ये 16 का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना है, 169 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया 168, ये सबसे अलग है। बाकी ये पूरी पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है ना। पूरी संख्याओं की कहा है, ये वर्ग चल रहा है यहाँ पे। 144, 196, 256 ये वर्ग आए हैं। यहाँ पे 169 होता, ठीक है। तो आपका सही होता ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168, ठीक है ना। ये किसी का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता 168, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168, ठीक है ना। चलिए मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है जल्दी से। निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं। निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, लेकिन शेष एक अलग है। वह संख्या चुनें जो अन्य 3 से भिन्न है। आपको उस संख्या को चुनना है जो तीनों संख्याओं से अलग है। बताइए, ये विकल्प हैं आपके 68, 95, 69, 58, 79, 48, 978। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट दोस्तों। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 68, 95, न तो ये किसी का वर्ग है न तो किसी का ये घन है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, 8 6 कितना हुआ 14 और 9 कितना हुआ 19, 1 20 24। देखो 8 6 14, 14 और 9 कितना हुआ 15, 15 और कितना बचा 8, 20 23 और 5 28। 68 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5, इन सब का टोटल कितना हो रहा है 28 हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें जोड़ेंगे 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8, इन सब का टोटल कितना हो रहा है 28। इसी तरह इस संख्या को जोड़ेंगे 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 28, ठीक है ना, 28 आ रहा है, ठीक है। अब इस संख्या लास्ट संख्या को जोड़ेंगे डी का 9 प्लस 7 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे हो गया 16 और 8 24, यहाँ पे आ रहा है 24। इन तीनों संख्या को टोटल आ रहा है 28, ये समान है, ये किसी न किसी प्रकार से समान है जी, ये सबसे अलग है 24, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 978। तीनों संख्या में टोटल 28 आ रहा है, ना 28, और ये सबसे अलग है डी, ठीक है ना। 9 7 कितना हुआ 9 7 हुआ 16 और 8 कितना हुआ 24, ठीक है ना। इन सब का टोटल 24 आ रहा है, लेकिन 3 संख्याओं में टोटल 28 आ रहा है सबका सभी संख्याओं को जोड़ने से, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 978 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 978, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो संख्याओं के विषम जोड़े या समूह का चयन करें। संख्याओं के विषम जोड़े या समूह का चयन करना है आपको। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जो दोस्तों। पहले विकल्प है ए का 34 से बी 43, 55 फिर डंडा खिंचा है 62, सी का है 62, 71 और डी का है 83 92। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर बताइए जल्दी से, आपको बताना है। देखो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है 34 से 43। देखो बीच में कितना डिफरेंस है, इनमें 9 का है, ठीक है ना। 55 और 62 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इनमें कितना का है, यहाँ पे होगा 55 और 62 कितना बीच में है 7, ठीक है ना। यहाँ पे 62 71, यहाँ पे भी 9 का है, यहाँ पे भी 9 का है, ठीक है। इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 9 का, तीनों संख्याओं में। ऑप्शन नंबर ए में भी 9 का और सी में भी 9 का और डी में भी 9 का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, तो आपको अलग पद छाटना था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 62, ठीक है ना। यहाँ पे 9 9 का आ रहा तो यहाँ सब में 9 9 का आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें 7 का आ रहा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको गलत पद छाटना है, ठीक है ना।
जो सबसे अलग संख्या है उसको छांटना है। तो 55 62 है इसमें, ठीक है, ये सबसे अलग है। इसमें बाकी में सबका 9 का 9 का 9 का, इसमें 7 का आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 8वें प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए बताइए जल्दी से दोस्तों। संख्याओं के विषम जोड़े समूह का चयन करें। बताइए 23 29 19 25 13 17 3 5। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो 23 29 ये क्या है, इसमें किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 23 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 19 25 19 में तो नहीं है, 25 जो है एक भाज्य संख्या, 25 में भाग जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, 5 का भाग दे दो, ठीक है, और भी संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें 25 में, ठीक है ना। 13 17 में भाग नहीं किसी संख्या का जा रहा है, ना 3 5 में जा रहा है। ये क्या है, 23 29 13 17 3 5, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 25 25 जो है एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे 25 दिया, अगर यहाँ पे दूसरी संख्या देता तो चल जाता अपन का, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दे दिया भाज्य संख्या दे दिया है, बाकी ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। डी अभाज्य संख्या है, सी भी अभाज्य संख्या है, और ए भी अभाज्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 19 25, ठीक है। आपको दिमाग थोड़ा लगाना है इसमें, लॉजिक, ठीक है ना, सोच समझ के आपको इसका देना है आंसर। बताइए जल्दी से प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर बताइए, आपको बताना है। संख्याओं के विषम जोड़े समूह का चयन करें। बताइए आपको छांटना है गलत पद कौन सा होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो 21 24, यहाँ पे क्या चल रहा है, 21 24, डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 3 का है। 28 32 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो अपन काम नहीं रहा। यहाँ पे 3 फिर 4, ये ऐसी बढ़ती चली जा रही संख्या, तो यहाँ को तो अपन काम नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ऐसी संख्या देखना जिसमें गुणा है किसी संख्याओं का, ठीक है ना। 3 गुणे कितना करेंगे, 3 गुणे 7 का 7 3 21, 21 आ गया। अब 3 गुणे 8 करेंगे, 8 3 24, 24 आ रहा है। यहाँ पे 3 का गुणा चल रहा है, 3 गुणे 7 किया तो 21 आ गया, 3 गुणे 8 किया तो 24 आ गया। इसी तरह इसमें करेंगे, है ना। 4 7 28, 4 गुणे 7 किए 4 7 28, ठीक है, और 4 गुणे 8 किया 4 8 32। 54 तो गुणा में किसी की संख्या में आ नहीं रहा है, ठीक है ना। 54 18 54 आ रहा है, पर 62 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 70, 10 गुणे 7 किया 10 70, 10 गुणे 8 किया 80, ठीक है। इन तीनों संख्या किसी न किसी संख्याओं का गुणज है जी, ठीक है, और ये सबसे अलग है। 54 तो आ रहा है, 18 54, पर 62 नहीं है किसी गुणज, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10वें प्रश्न का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो भी हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। जितने भी ये क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना, और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए बताइए लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए गियर में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से दोस्तों बताइए। चलिए संख्याओं के विषम जोड़े समूह का चयन करना है आपको। बताइए 18 45, ठीक है ना, ये आपको बता दिए। इसी तरह आपको ये वाले प्रश्न का आंसर देना है, जल्दी बताइए क्या आएगा। 5 सेकंड है आपके पास। 18 45, 16 अनुपात 40, सी का है 14 अनुपात 28, डी का है 28 अनुपात 20। बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या कितना अधिक है। देखो पहली संख्या गुणे 2.5 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 और कितना 5 और कैरी 4, 9 आ गया यहाँ पे गुणा, ठीक है ना, दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे। 16 1 2 1 3 0 9 6 कितना हुआ 5, ठीक है, और एक कैरी 3 और 1 4, 45 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसमें करेंगे 16 गुणे 2.5 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, 2.5 गुना करेंगे इसका गुणा, 16 में 2.5 का गुणा करेंगे। 16 गुणा कितना करेंगे 2.5 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है
1640 आ रहा है यहाँ पे इन सबको गुणा करने से, और 14 गुणे 2.5 करेंगे। देखो 14 गुणे 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नहीं आ रहा 28, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1428, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो गुणा कर लेना आप, 28 गुणे 2.5 करें 45 आएगा, ठीक है। और 16 गुणे 2.5 करेंगे 40 आ जाएगा, 14 गुणे 2.5 करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 8 गुणे 2.5 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS में। स्वागत है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 4 कल चालू होगा, क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।